Hello everybody, welcome back. In this video we are going to study class Reptilia और reptiles. Reptile का मतलब होता है crawl या फिर creep करना यानी कि रेंगना. इससे पहले हमने जो क्लास डिस्कस किया था वो था एम्फीबियंस का. एम्फीबियंस हमारे पास पहले वर्टिब्रेट्स थे जो कि पानी से निकलकर लैंड के ऊपर आए. लेकिन जो रेप्टाइल्स है ना वो पहला सक्सेसफुल वर्टिब्रेट बना जो कि लैंड के ऊपर आया. सक्सेसफुल का मतलब ये है कि एम्फीबियंस के अंदर अडेप्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी लैंड के ऊपर रहने की. जैसे कि उनके जो एग था उस एग के ऊपर ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर थी जिसे हम एमनियन कहते हैं, वो नहीं था, जिसकी वजह से उसको एम्फीबियंस को अपने एग्स वाटर के अंदर ले करने भी होते थे और वहीं पे वो हैच होते थे. तो लार्वा जो है ना एम्फीबियंस का वो बनता था वाटर के अंदर. उसके बाद जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होते थे, मतलब मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में बदलते थे, तो वो लैंड के ऊपर आ जाते थे. लार्वा के अंदर गिल्स होते थे पानी से रेस्पायर करने के लिए. एडल्ट के अंदर लंग्स होते थे. इनके लंग्स भी बड़े पुअरली डेवलप्ड लंग्स थे, ठीक है. इसीलिए इनके पास लंग्स प्लस स्किन के ज़रिए रेस्पिरेशन ब्रेथिंग होती थी, ठीक है. और भी इनके पास फीचर्स कुछ अच्छे नहीं थे, जैसे कि इनका बॉडी जो है वो स्मूथ था. स्मूथ होने की वजह से ये लोग वाटर रेजिस्टेंट नहीं थे, ठीक है. आज हम बात करने वाले हैं रेप्टाइल्स के बारे में. रेप्टाइल्स के अंदर देखो इवोल्यूशन एम्फीबियंस के अंदर ही कुछ म्यूटेशन आया एंड देन रेप्टाइल्स इवॉल्व किए एम्फीबियन से. और एम्फीबियन का जो एंसेस्टर है वो क्या है, वो है एक फ़िश जिसे कहा जाता है डिप्नोई फिश. ये हम लोग बात कर चुके हैं, राइट. अगर बात करें हम लोग क्लास रेप्टेलिया की, तो रेप्टाइल्स का मतलब होता है टू क्रॉल एंड क्रीप. अब देखो जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन सबसे पहले दुनिया में आने वाले एम्फीबियन ने इवॉल्व किया रेप्टाइल्स में. और सबसे पहले जो रेप्टाइल्स बने थे इनिशियली दे वर ऑल डायनासोर्स. डायनासोर्स ने कुछ मिलियन ईयर्स तक, सम एक्स मिलियन ईयर्स तक उन्होंने रूल किया अर्थ के ऊपर. एंड देन एक बहुत खतरनाक एंड द बिगेस्ट एक्सटिंक्शन हुआ इस स्पीशी का, डायनासोर्स का. एंड देन उसके बाद जो भी अर्थ के ऊपर और क्रीचर्स बच गए थे उन्होंने कुछ इवॉल्व किया, कहीं यहाँ से वहाँ से बर्ड्स बने, फिर मैमल्स बने, ऐसा हुआ. खैर ये भी एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि डायनासोर्स किस तरीके से दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए, ठीक है. तो ये डायनासोर्स थे नहीं थे तो ये थ्योरीज नहीं है. एक्चुअली डायनासोर्स एग्जिस्ट किए. हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि डायनासोर्स वर देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट. बाय द वे लेट्स स्टार्ट. रेप्टाइल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो इनके पास सबसे अच्छा फीचर ये था कि इसकी स्किन जो है वो स्मूथ नहीं थी. इसकी स्किन जो है वो स्केली थी. स्केली का मतलब ये कि ये लोग वाटर रेजिस्टेंट थे, ठीक है. वाटर रेजिस्टेंस यानी कि अगर जो स्किन है वो स्मूथ नहीं है तो उसके ऊपर कुछ जो स्केल्स हैं उनका फ़ायदा ये है, अगर आपने देखा हो जो लेजर्ड वगैरह की स्किन होती है, स्नेक देख लो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्केल्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में वाटर को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. सेकंड, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, चलो हम कंपेयर भी कर लेते हैं. एम्फीबियंस में क्या था, ये स्केल्स नहीं थे, उनका स्किन स्मूथ थी जिसकी वजह से वाटर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे. उसके बाद फर्टिलाइजेशन उनमें कैसी होती थी, एक्सटर्नल. इनमें कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल. इनका जो एग है आप देख रहे हो इसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे एमनियन बोला जाता है, ठीक है. ये एमनियन एम्फीबियंस के अंदर नहीं होता, रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल के अंदर होता है. कुछ मैमल्स हैं वो भी एग्स ले करते हैं. ये एमनियन सिर्फ उनके अंदर होता है जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं. और देखो एनिमल्स का रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है. एक होता है ओविपोरस. ओविपोरस का मतलब ये है कि जो एग ले करें. और एक होता है विविपोरस. विविपोरस का मतलब क्या है कि जिनके अंदर प्लासेंटा डेवलपमेंट हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स. रेप्टाइल्स के अंदर कैसा 3 चेम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट था. नेक्स्ट अगर बात करें हम रेप्टाइल्स की, तो इनके पास जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन है वो लंग्स हैं, वाइल एम्फीबियंस के पास डिफरेंट स्टेज के ऊपर कोई ना कोई अलग ऑर्गन था. जैसे कि लार्वा के अंदर क्या था, गिल्स थे. और एडल्ट के अंदर क्या हुआ, लंग्स एंड स्किन दोनों आए.
ठीक है। उसके बाद अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स एक्चुअली दे वर वेरी टेरेबल लेजर्ड्स। ये लोग लेजर्ड्स थे एंड बहुत ज़्यादा एडवांस एंड ह्यूज लेजर्ड्स थे। तो इन शॉर्ट वर्ड रेप्टाइल्स जो है वो बड़ी सक्सेसफुल, पहले सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स थे या फिर एनिमल्स थे लैंड के ऊपर आने वाले। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये सारा का सारा टेट्रापोडा का एग्जांपल है। टेट्रापोडा समझते हो? टेट्रा यानी कि 4, पोडा यानी कि लिम्स, तो 4 लिम्ड एनिमल्स। इसके अंदर 4 क्लासेस आती हैं हमारे पास, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। तो रेप्टाइल्स उनमें से एक है। इनके पास क्या होती है? 4 लिम्स होती हैं। लेकिन स्नेक अगर आप देखो जिसके पास लिम नहीं होती, इसीलिए इसे हम लिम्बलेस लिजर्ड कहते हैं। होपफुली आपको रेप्टिलिया समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे बर्ड्स के बारे में।